ओम नमः शिवाय। बंधुवर, जीवन की भाग दौड़ में जीवन के मूल चीज़ों को ही हम भूल जाते हैं। जीवन का सबसे मूल तत्व है भोजन। आप देखेंगे कि चाहे वो पक्षी का बच्चा हो, जीव जंतु का बच्चा हो, या फिर मनुष्य का बच्चा हो, या कहें जो भी नवजात शिशु अभी अभी जन्म लिया हो और थोड़ा सा शरीर में हरकत शुरू हो गई हो, तो आप कोई भी चीज़ उसके पास ले जाएं तो वो पहले मुंह फाड़ता है और उसे महसूस होता है कि उसे कुछ खाने को मिल रहा है। ये है भोजन की विशेषता। तो जीवन में सबसे ज़रूरी यदि कुछ है तो वो है भोजन। घर न हो तो चलेगा, बिस्तर न हो तो चलेगा, पंखे टीवी फ्रिज न हो तो चलेगा, साइकिल मोटरसाइकिल न हो तो चलेगा, गैस चूल्हा न हो तो चलेगा, पर भोजन न हो तो जीवन नहीं चलेगा। पर इस जीवन की भाग दौड़ में अधिक पाने की लालसा में और ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश में हम उस चीज़ को ही भूल जाते हैं जो मूल चीज़ है, भोजन। हमें फुर्सत नहीं होता कि हम बैठकर आराम से प्रभु का स्मरण करते हुए 2 जून की रोटी खा सकें। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? सारा जीवन भाग दौड़ किया, चैन से बैठकर 2 कौर ग्रहण नहीं कर पाया भोजन, तो फिर उस भाग दौड़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। बंधुवर, जीवन का सबसे मूल चीज है भोजन। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए और हर कार्य को करने के लिए, चाहे वो प्रभु भजन ही क्यों ना हो, भोजन की आवश्यकता नितांत आवश्यक है। और हम इसी मूल तत्व को भूल जाते हैं। इसलिए सदा स्मरण रहना चाहिए कि जो मिले प्रभु कृपा से उसे बैठकर आराम से प्रभु स्मरण करते हुए अपने जीवन में ग्रहण करें, अपने शरीर में ग्रहण करें। और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो एक तरह से हवन होता है। तो जब वो हवन होता है, इसका मतलब है पवित्र है। तो पवित्र चीज़ को पवित्र भाव से, पवित्र तरीके से ग्रहण करने से सद्बुद्धि का विकास होता है। सद्बुद्धि का विकास होता है, लंबी आयु प्राप्त होती है, स्वस्थ और निरोग रहा जा सकता है। यही कहकर मैं आगे विश्राम लेता हूँ। जय माता तारा, जय माता तारा, जय माता तारा।